हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने एंटायर फंक्शन और ओपन मैपिंग थ्योरम और उसकी कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी। आगे कुछ एनालिटिक फंक्शन के साथ कुछ और टर्म है जो रिलेटेड हो जाती हैं, उसके बारे में देखते हैं और वो है हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक फंक्शन अगर सिंपली मैं बात करूँ कि कोई फंक्शन है से u, वो हार्मोनिक कब होगा? कोई फंक्शन हार्मोनिक फंक्शन कब होता है? कि कोई फंक्शन हार्मोनिक कब होगा? जब सिंपली कहें वो लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करे। दैट मीन डेल स्क्वायर u इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है? u x x प्लस में u y y इक्वल टू 0, तब वो फंक्शन क्या बन जाता है? एक हार्मोनिक फंक्शन बन जाता है। कि जैसे सिंपली मैं आपको फंक्शन दूं u इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्या ये फंक्शन हार्मोनिक फंक्शन है? क्या ये हार्मोनिक फंक्शन है? चेक करो। ux कितना आया? 2x, u का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x2। uy करोगे जब आप u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y माइनस 2y, u का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y माइनस 2। आप ये इक्वेशन सेटिस्फाई करोगे तो 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। दैट इज़ ये जो आपका फंक्शन था u इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज़ ए हार्मोनिक फंक्शन। अब ये हार्मोनिक वाला काम हमारी हेल्प कैसे करेगा? मतलब कहाँ पे हेल्प करेगा? अगर बात की जाए किसी भी फंक्शन की, से f ऑफ z इक्वल टू u प्लस आइटा v की फॉर्म का है। अगर ये एनालिटिक हुआ f ऑफ z इक्वल टू u प्लस आइटा v इज एनालिटिक, then CR equation hold। हमारे पास कोई भी फंक्शन है f ऑफ z इक्वल टू u प्लस आइटा v की फॉर्म का, अगर ये एनालिटिक हुआ, अगर ये फंक्शन हमारा एनालिटिक हुआ, देन CR इक्वेशन होल्ड करेगी। एनालिटिक देन CR इक्वेशन होल्ड। अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो CR इक्वेशन होल्ड करेगी। दैट मीन CR इक्वेशन क्या होती है? ux इक्वल टू vy एंड uy इक्वल टू माइनस vx। अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो CR इक्वेशन होल्ड करेगा। दैट मीन ux इक्वल टू vy एंड uy इक्वल टू माइनस vx होगा। तो अब यहाँ से देखिए, अगर मैं यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट करती हूँ बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा? ux इक्वल टू vyx। और मैं यहाँ पे बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करती हूँ विद रिस्पेक्ट टू y, तो क्या आएगा?
यू वाई वाई इक्वल टू माइनस के वी एक्स वाई, ये आ जाएगा। अब इधर से देखो, यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई करूँ तो कितना आ जाएगा ये? यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई करें तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यू एक्स वाई, वी एक्स वाई और वी वाई एक्स कॉन्टीन्यूअस है, तो वी वाई एक्स और माइनस वी एक्स वाई इक्वल, मतलब सेम बात है। तो दैट मीन ये ऐड होके क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब इसका मीनिंग क्या है कि अगर हमारा फंक्शन एनालिटिक था तो जो u है, यानी फंक्शन का जो रियल पार्ट है वो एक हार्मोनिक फंक्शन बन गया। इसी तरीके से अगर आप वी वाई वाई निकालो और वी एक्स एक्स निकालो, ऐड करोगे वो भी क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो यहाँ से जो रिज़ल्ट है वो क्या होता है कि अगर फंक्शन एनालिटिक है देन u एंड v आर हार्मोनिक फंक्शन। आपका जो फर्स्ट रिज़ल्ट क्या बना आपका? यहाँ से आपका फंक्शन है f ऑफ z इक्वल टू यू प्लस आइटा v की फॉर्म का, इज एनालिटिक, देन u and v are harmonic function. U and v are कि अगर फंक्शन एनालिटिक है देन u एंड v आर एनालिटिक फंक्शन। मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है f ऑफ z इक्वल टू यू प्लस आइटा v एनालिटिक है, देन u एंड v आर एनालिटिक फंक्शन। कि अगर फंक्शन एनालिटिक हुआ तो जो u और v होते हैं वो क्या हो जाते हैं? हार्मोनिक फंक्शन हो जाते हैं। कि कोई मर्जी एनालिटिक फंक्शन उठा लो, उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? हार्मोनिक होगा। यहाँ से हमें क्या सीखने को मिला कि अगर हम कोई फंक्शन उठाएं, जैसे कोई भी एनालिटिक फंक्शन उठा ले, f ऑफ z इक्वल टू ई जेड उठा ले, कि अगर हम कोई फंक्शन उठाएं, जैसे कोई भी एनालिटिक फंक्शन है f ऑफ z इक्वल टू ई टू की पावर z, अगर इसको देखें, इसका रियल पार्ट आएगा ई एक्स कॉस वाई प्लस आयोटा, इमेजनरी पार्ट क्या आएगा? ई एक्स साइन वाई। ये आ जाएगा ना? f ऑफ z इक्वल टू ई जेड, रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट ये बन जाएगा। तो दैट मीन
ये रिजल्ट क्या कहता है आपका कि जो मर्जी एनालिटिक फंक्शन उठा लो, उसका रियल पार्ट देखो, इमेजनरी पार्ट देखो, वो पक्का हार्मोनिक होगा। अगर बात एनालिटिक की आई है, दैट मीन वो फंक्शन z बार की टर्म से फ्री होगा, ओनली z की टर्म होगी। वो हो सकता है एंटायर हो सकता है, एक दो पॉइंट को छोड़कर बैठा हो, कि जैसे फंक्शन अगर मैं ये दे दूँ आपको f ऑफ z इक्वल टू 1/z, ये भी तो एनालिटिक है ना, क्योंकि इसने सिर्फ ज़ीरो के ऊपर दिक्कत है, ज़ीरो के ऊपर एनालिटिक नहीं है। बाकी सभी जगह पे तो इस फंक्शन का भी रियल पार्ट उठाओ, इमेजनरी पार्ट उठाओ, वो भी पक्का हार्मोनिक फंक्शन बनेगा ना। हाँ जी बताओ, इतना समझ में आया कि जो मर्जी एनालिटिक फंक्शन उठा लो, रियल और इमेजनरी पार्ट हार्मोनिक बन जाएंगे। अब इस बात के कन्वर्स के बारे में देखें कि क्या इसका कन्वर्स ट्रू होगा। क्या इसका कन्वर्स ट्रू होगा कि अगर आपको u एंड v हार्मोनिक दे दिए जाए, u एंड v आर हार्मोनिक, क्या अगर आपके पास u और v हार्मोनिक है, तो क्या आप वहाँ से आप ये कह सकते हो कि अगर u प्लस आइटा v का एक फंक्शन बनाओ, u प्लस आइटा v का एक फंक्शन बनाओ से f ऑफ z, हमने उसको f ऑफ z नाम दे दिया, क्या ये एनालिटिक होगा? क्या कन्वर्स ट्रू है इसका कि अगर आपको कोई दो हार्मोनिक फंक्शन मिल गए तो उनको कंबाइन करके आपने एक एनालिटिक फंक्शन बना सकते हो, कि अगर आपको कोई दो हार्मोनिक फंक्शन मिल गए, उनको कंबाइन करके u प्लस v दो हार्मोनिक फंक्शन को कंबाइन करके आप एक एनालिटिक फंक्शन बना सकते हो। हाँ जी बताओ, क्या कन्वर्स ट्रू है इसका? कि अगर कोई दो हार्मोनिक फंक्शन है, उनको कंबाइन करके एक एनालिटिक फंक्शन बन जाएगा। सिंपली देखो, अगर मैं u को x उठाऊं और v को -y उठाऊं, क्या u और v हार्मोनिक है दोनों? क्या u और v हार्मोनिक है दोनों? यस, दोनों हार्मोनिक हैं। अगर हार्मोनिक है तो इनको कंबाइन करके एक एनालिटिक फंक्शन बना सकते हैं या नहीं? अब इनको कंबाइन करो आप। अगर आप u प्लस आइटा v बनाए, वो क्या बनेगा? वो x माइनस आयोटा y, ये फंक्शन है। क्या z बार से फ्री है? क्या ये एनालिटिक बन गया? इसका मतलब क्या है? x माइनस आइटा y z बार। नहीं बनाना एनालिटिक। तो दैट मीन अगर हमारे पास दो हार्मोनिक फंक्शन हो, उनको कंबाइन करके एनालिटिक फंक्शन मिले, ये ज़रूरी नहीं है, मिल भी सकता है। जैसे अगर
जैसे अगर v को मैं y ले लेती, v को y उठा लेते, तब बन जाता ओनली z मिल सकता है। तो मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। तो बात अगर की जाए तो कन्वर्स के लिए कि कन्वर्स कब ट्रू होगा, उसके लिए साथ में एक एक्स्ट्रा बात है, वो क्या, u and v are हार्मोनिक। एक्स्ट्रा बात जो ऐड होएगी कन्वर्ट्स के लिए वो क्या है, v is हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ u, v is हार्मोनिक conjugate of u, then u plus iota v equal to f of z is एनालिटिक। कि u और v हार्मोनिक हो, कन्वर्स ट्रू कराने के लिए साथ में एक एक्स्ट्रा बात है, वो क्या, v जो है v का हार्मोनिक कंजुगेट है, v जो है वो u का हार्मोनिक कंजुगेट है। तो ये जो फंक्शन बनेगा u प्लस आयोटा v, ये पक्का क्या होगा, एक एनालिटिक फंक्शन बनेगा। हाँ जी बताओ, क्लियर है ये रिजल्ट कि u और v हार्मोनिक हो तो कन्वर्स ट्रू कराने के लिए साथ में एक एक्स्ट्रा बात हमने ऐड की कि जो v है वो हार्मोनिक कंजुगेट है u का, v u का हार्मोनिक कंजुगेट है। तो ये जो फंक्शन बनेगा u प्लस आयोटा v का, ये पक्का क्या होगा, एक एनालिटिक फंक्शन होगा, एनालिटिक फंक्शन बनेगा। बात की जाए जो हार्मोनिक कंजुगेट वाली बात ऐड की है, इसका मीनिंग क्या है कि जो एक्चुअल में यह हार्मोनिक कंजुगेट वाली बात है, ये सिर्फ CR इक्वेशन को भी बोला गया है कि जो हार्मोनिक कंजुगेट का मीनिंग क्या है कि V is हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ u, कि जो v हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ u है, इसका मीनिंग है क्या कि CR इक्वेशन इसमें होल्ड करेगी। दैट मीन ux इक्वल टू vy, uy इक्वल टू माइनस vx। कि हार्मोनिक कंजुगेट लिखा हो तो उसका सिंपली मीनिंग क्या बन जाता है, CR इक्वेशन। कि अगर v u का हार्मोनिक कंजुगेट है तो ये वाली कंडीशंस होल्ड होंगी, ux इक्वल टू vy, uy इक्वल टू माइनस vx। अब इसको ई जनरल देखें, ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे तो चलो ठीक है, v u का हार्मोनिक कंजुगेट है तो ये CR इक्वेशन बन जाएंगी। अगर ई जनरल आपको कहे कि से कोई फंक्शन है जी, तो फिर कंडीशन कैसे लिखोगे, इसी के रिस्पेक्ट में लिख दो कि G इज हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ F। तो फिर कंडीशन कैसे लिखोगे, इसी के रिस्पेक्ट में लिख दो। u की जगह क्या आ जाएगा,
एफ वी की जगह जी लिख दो, दैट मीन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ वाई, एफ ऑफ वाई इक्वल टू माइनस जी ऑफ एक्स। तो ये हार्मोनिक कंजुगेट की कंडीशन होती है। सो दैट मीन अगर हमारे पास कोई दो हार्मोनिक फंक्शन है और उनमें कोई भी एक दूसरे का हार्मोनिक कंजुगेट है, चाहे v u का हो या u v का हो, अगर ये बात मिल जाए तो हम उस हार्मोनिक कंजुगेट वाले पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में रखकर एक एनालिटिक फंक्शन बना सकते हैं कि जैसे यहाँ पे लिखा है कि G इज़ हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ F। इसका मतलब क्या है कि अगर आप F प्लस आयोटा G का एक फंक्शन बनाओ तो वो पक्का एक एनालिटिक फंक्शन बनेगा। क्लियर है सभी को? कि फंक्शन बनाना कैसे है, लिखने का तरीका क्या है, ये ध्यान रखना। उल्टा मत कर देना कि u v का हार्मोनिक कंजुगेट है तो यही फंक्शन बनेगा। तब बात चेंज हो जाएगी। ठीक है इतना? ये बिल्कुल CR इक्वेशन की तरह ही है। मैंने इस कंडीशंस को इसलिए CR इक्वेशन की तरह लिख दिया कि आपको याद रहे। वैसे एक्चुअल में जो लिखा जाता है वो इस तरह से लिखा जाता है, V इज हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ U Vx इक्वल टू माइनस uy, Vy इक्वल टू ux। ऐसे लिखे जाते हैं। वो मैंने आपको याद करवाने के लिए उसी तरीके से लिख दिया कि CR इक्वेशन ही है। देखो अगर कभी भी ये लिखा हो ना कि U and V आर हार्मोनिक, अगर कभी भी ये लिखा हो ना कि U and V आर हार्मोनिक एंड U इज हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ V, अगर U V का हार्मोनिक कंजुगेट है तो अगर आप एनालिटिक फंक्शन बनाना चाहते हो तो फिर वो क्या बनेगा, f ऑफ z इक्वल टू v प्लस आयोटा u, ये बनेगा हमारा एनालिटिक फंक्शन। अगर ये लिखा हो u and v आर हार्मोनिक, u and v आर हार्मोनिक एंड u is हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ v। अगर u v का हार्मोनिक कंजुगेट है तो अगर आप एनालिटिक फंक्शन बनाना चाहते हो तो फिर वो क्या बनेगा, f ऑफ z इक्वल टू v प्लस आयोटा u, ये बनेगा हमारा एनालिटिक फंक्शन। कि जो हार्मोनिक कंजुगेट वाला पार्ट है, उसको हमने इमेजिनरी पार्ट में रखना है, जिसका हार्मोनिक कंजुगेट है वो रियल पार्ट में रखना है। कि जो हार्मोनिक कंजुगेट वाला पार्ट है उसको हमने इमेजिनरी पार्ट में रखना है, जिसका हार्मोनिक कंजुगेट है उसको हमने
रियल पार्ट में रखना है। और अगर कभी ये लिखा दिख जाए इफ f of z equal to u plus iota v is analytic and u and v are harmonic. U and V are harmonic conjugate of each other. जैसे हम बात कर रहे थे कि फंक्शन एनालिटिक है तो V U का हार्मोनिक कंजुगेट होगा, और अगर बाय चेंज ये लिख दिया जाए U and V are harmonic conjugate of each other, इतना तो हमें पता है कि V U का हार्मोनिक कंजुगेट होगा, और साथ में उसने अब अगर ये वर्डिंग लिख दी कि U V का भी हार्मोनिक कंजुगेट है, देन क्या ट्रू होगा? तो यहाँ पे जो कंडीशन है वो क्या बन जाती है अगर उसको देखें, अगर हम हार्मोनिक कंजुगेट वाली बात यूज़ करें, U और V एक दूसरे से हार्मोनिक कंजुगेट है, अगर V U का हार्मोनिक कंजुगेट है, अगर V is harmonic conjugate of U, अगर V U का हार्मोनिक कंजुगेट है तो ये कंडीशन होगी Vx इक्वल टू माइनस यू वाई, वी वाई इक्वल टू यू एक्स। और अगर यहाँ पे ये, अगर मैं यहाँ पे ये लिखूं U is हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ V, दैट मीन कंडीशन क्या होगी? यू एक्स इक्वल टू माइनस वी वाई, यू वाई इक्वल टू वी एक्स, ये कंडीशन आ जाएगी। अगर यू वी का हार्मोनिक कंजुगेट हुआ, अब ये दोनों कंडीशन हमें एक ही स्टेटमेंट के अंदर गिवन है, इन दोनों कंडीशन को कंबाइन करें तो ध्यान से देखो, यू एक्स इक्वल टू माइनस वी वाई, यू एक्स इक्वल टू वी वाई, वी एक्स इक्वल है माइनस यू वाई इक्वल है वी एक्स। अगर मैं इन दोनों कंडीशन को कंबाइन करें तो ध्यान से देखो ये आ जाएगा, दैट मीन यहाँ से आप सॉल्व करके क्या निकालोगे? यू एक्स इक्वल टू ज़ीरो, वी वाई इक्वल टू ज़ीरो, ये आ जाएंगे। अगर आप इन दोनों कंडीशन को, इन दोनों को ऐड कर दे तो क्या आएगा? यहाँ से 2ux बनेगा और वो ux 0 आ जाएगा। अगर ux 0 है तो vx भी 0 आ जाएगा। अगर ux 0 है तो vx भी 0 होगा। दैट मीन ये कंडीशन आ जाएगी, ux इक्वल टू 0, vy इक्वल टू 0। अगर इन दोनों कंडीशन को ऐड कर दे तो वहाँ से हमें क्या मिलेगा? uy इक्वल टू 0 एंड vx इक्वल टू 0। सो दैट मीन अगर ये लिखा था किसी एनालिटिक फंक्शन के लिए u और v एक दूसरे के किसी एनालिटिक फंक्शन के लिए
कि u और v एक दूसरे के हार्मोनिक कंजुगेट हैं, तो उसका मीनिंग क्या है, ये चारों बातें आ जाएंगी। ये ux इक्वल टू ज़ीरो, यू वाई इक्वल टू ज़ीरो, वी एक्स इक्वल टू ज़ीरो, वी वाई इक्वल टू ज़ीरो, ये चारों बातें आ जाएंगी। अब इनसे अगर कंक्लूजन निकाले वो क्या निकलेगा, दैट इज यू एंड वी आर कांस्टेंट, यू एंड वी आर कांस्टेंट। ये बात तभी ट्रू होगी ना जब u और v दोनों कांस्टेंट हुए, क्योंकि अगर वेरिएबल हुआ यहाँ पे फिर ये बात होल्ड नहीं होगी। तो दैट मीन अगर u और v कांस्टेंट है तो f ऑफ z इक्वल टू u प्लस आयोटा v क्या होगा, एक कांस्टेंट फंक्शन ही होगा। कि यहाँ से फिर क्या इम्प्लाई कर देंगे कि f ऑफ z इज कांस्टेंट फंक्शन। कि अगर कभी लिखा दिख जाए कि u और v एक दूसरे के हार्मोनिक कंजुगेट हैं तो फंक्शन होगा ही क्या, एक कांस्टेंट फंक्शन होगा, उसके अलावा कोई और फंक्शन नहीं मिल सकता आपको। हाँ जी बताओ, क्लियर है सभी को? अब और अच्छी बात करें, f of z is constant function। अब और अच्छी बात करते हैं इससे रिलेटेड, जैसे अगर हम f ऑफ z की बात करें, जो f ऑफ z की बात करें जो कि u प्लस आयोटा v की फॉर्म का है, f ऑफ z इक्वल टू यू प्लस आयोटा v, और एफ जेड बार निकाले वो क्या आ जाएगा, u माइनस आयोटा v, ये आ जाएगा। और अगर मैं ये लिख दूं कि f ऑफ z कि इफ f ऑफ z इक्वल टू यू प्लस आयोटा v and f of z bar equal to u minus iota v are both analytic। अगर मैं ये लिख दूं if f of z u plus iota v and f of z bar u minus iota v are both एनालिटिक, कि फंक्शन और फंक्शन का जो कॉन्जुगेट है वो दोनों एनालिटिक हैं, तब यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकालें अगर उस बात को देखें कि एफ जेड और एफ जेड बार दोनों एनालिटिक फंक्शन हैं, तो दैट मीन दोनों के दोनों फंक्शन सी आर इक्वेशन को होल्ड करेंगे। तो अगर सी आर इक्वेशन होल्ड होगी पहले फंक्शन के लिए, अगर सी आर इक्वेशन होल्ड होगी पहले फंक्शन के लिए, क्या आ जाएगा, यू एक्स इक्वल टू वी वाई, यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स, ये आ जाएगा पहले फंक्शन के लिए।
और अगर इस फंक्शन के लिए एफ ऑफ जेड बार इक्वल टू यू माइनस आयोटा वी के लिए सी आर इक्वेशन लगाए तो क्या आ जाएगा? यू एक्स इक्वल टू माइनस वी वाई, यू वाई इक्वल टू वी एक्स, ये आ जाएगा दूसरे फंक्शन के लिए सी आर इक्वेशन कि अगर दोनों फंक्शन एनालिटिक हैं, एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी एंड एफ ऑफ जेड बार इक्वल टू यू माइनस आयोटा वी, तो दैट मीन ये दोनों सी आर इक्वेशन होल्ड होंगी। अब इन दोनों को दोबारा से कंबाइन करोगे, दोबारा से यहीं पहुंच जाओगे ना, क्या मिलेगा? यू एक्स इक्वल टू ज़ीरो, वी वाई इक्वल टू ज़ीरो, यू वाई इक्वल टू ज़ीरो, वी एक्स इक्वल टू ज़ीरो, तो दैट मीन यू और वी क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। अगर u और v कांस्टेंट है तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकालें कि अगर ये लिखा हो इफ़ f ऑफ z इक्वल टू यू प्लस आयोटा v एंड f ऑफ z बार मतलब f z का कंजुगेट u माइनस आयोटा v आर बोथ एनालिटिक, दैट मीन यहाँ से क्या करोगे आप? दैट मीन हमारा जो फंक्शन है f ऑफ z वो एक कांस्टेंट फंक्शन होगा। यहाँ से आप क्या इम्प्लाई करोगे कि f ऑफ z इज कांस्टेंट फंक्शन, कि अगर ये बात लिखी दिख जाए तब भी हमारा फंक्शन क्या होगा? एक कांस्टेंट फंक्शन होगा। दैट मीन कांस्टेंट के लिए हमारे पास काफ़ी रिजल्ट निकल कर आ चुके हैं। हमारे पास अभी तक पहले हमने लाइवल्स थ्योरम देखी, फिर हमने पिकार्ड्स थ्योरम देखी, अब यहाँ पे आ रही है बातें कि कांस्टेंट फंक्शन अगर निकालना हो, अगर ये f ऑफ z इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी मतलब ये बात दे दी जाए तब भी फंक्शन क्या बनेगा? एक कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा। अगर इसी के ऊपर बेस्ड आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाए, इसी पे बेस्ड अगर आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाए if f of z equal to u plus iota v and zz equal to u minus iota v are both analytic function, such that f of 1 plus iota equal to 1 plus 3 iota, then g 2 plus iota। हाँ जी बताओ क्या आएगा? यही थ्योरी है ना जो हमने अभी ऊपर की है। देखो f ऑफ z एंड जी जेड बोथ एनालिटिक हैं। ध्यान से देखो, जी जेड जो है वो एफ जेड का कॉन्जुगेट नहीं है, कॉन्जुगेट है ना। जो जी जेड फंक्शन है वो एफ जेड का कॉन्जुगेट ही तो लिखा हुआ है, यही तो है। मैंने नोटेशन चेंज कर दी, एफ जेड कॉन्जुगेट लिखने की बजाय वहां पे जी जेड लिख दिया और दोनों एनालिटिक हैं। दोनों एनालिटिक हैं तो एफ ऑफ जेड क्या होगा? कांस्टेंट फंक्शन होगा। और उसने
एफ ऑफ जेड भी दिया हुआ है। ध्यान से देखो, एफ की वैल्यू 1 प्लस आयोटा के ऊपर 1 प्लस 3 आयोटा है और फंक्शन कांस्टेंट है, तो हमारा एफ ऑफ जेड होगा ही क्या, 1 प्लस 3 आयोटा। तो दैट मीन जी जेड क्या होगा हमारा, हाँ जी बताओ जी जेड क्या होगा हमारा, 1 माइनस 3 आयोटा। ये आ जाएगा ना। ध्यान से देखो कि हमारे पास एफ ऑफ जेड एंड जी जेड दोनों एनालिटिक है। जी जेड जो है वो एफ जेड का कॉन्जुगेट है। जो जी जेड फंक्शन है वो एफ जेड का कॉन्जुगेट ही तो लिखा हुआ है। मैंने बस नोटेशन चेंज कर दी, एफ ऑफ जेड कॉन्जुगेट लिखने की बजाय वहां पे जी जेड लिख दिया और दोनों एनालिटिक है। दोनों एनालिटिक है तो एफ ऑफ जेड क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन होगा। और उसने एफ ऑफ जेड हमें दे रखा है, मतलब एफ की वैल्यू 1 प्लस आयोटा के ऊपर 1 प्लस 3 आयोटा है और फंक्शन कांस्टेंट है, तो हमारा एफ ऑफ जेड होगा ही क्या, 1 प्लस 3 आयोटा। अब जी जेड निकालना था, वो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 3 आयोटा। हाँ जी बताओ, क्लियर है सभी को इतना, मतलब ये क्वेश्चन समझ आया सभी को। इसके बाद हार्मोनिक फंक्शन के कुछ और रिजल्ट हैं, उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, हम उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे।